आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता युवाओं पर निर्भर। राष्ट्र ने कल राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर देश की बेटियों की उपलब्धियों की सराहना की। उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश हर क्षेत्र में कर रहा है बेहतर कार्य। और प्रदेश में सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराएगी राज्य सरकार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गणतंत्र दिवस की परेड भारत की महान सामाजिक, सांस्कृतिक विरासत और सामरिक शक्ति तथा विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान के प्रति नमन का प्रतीक है। गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेने आए राष्ट्रीय कैडेट कोर और राष्ट्रीय सेवा योजना के कैडेट तथा झांकियों के कलाकारों से अपने आवास पर बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा, राजपथ पर जब आप जोश के साथ कदम ताल करते हैं तो हर देशवासी जोश से भर जाता है। जब आप भारत की समृद्ध कला, संस्कृति, परंपरा और विरासत की झांकी दिखाते हैं तो हर देशवासी का माथा गौरव से और ऊंचा जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में बहुत सारी भाषाएं, बोलियां तथा विभिन्न तरह के खान पान हैं, लेकिन भारत एक है। भारत यानी कोटि कोटि सामान्य जन के खून पसीने, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं की सामूहिक शक्ति। राज्य अनेक, राष्ट्र एक, समाज अनेक, भाव एक, पंथ अनेक, लक्ष्य एक, रिवाज अनेक, मूल्य एक। भारत यानी भाषाएं अनेक, अभिव्यक्ति एक। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम में से हर किसी को देश की आजादी की लड़ाई में बलिदान देने का अवसर नहीं मिला, लेकिन देश ने हमें हर तरह के अवसर उपलब्ध कराए। हमें देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि हम में से अधिकतम लोग आजादी के बाद पैदा हुए हैं। लेकिन हमें देश ने अपना सर्वश्रेष्ठ अर्पित करने का अवसर जरूर दिया है। हम जो भी देश के लिए अच्छा कर सकते हैं, भारत को मजबूत बनाने के लिए कर सकते हैं, तो हमें करते ही रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि वोकल फॉर लोकल की भावना से मजबूती आएगी और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना सशक्त होगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों के उत्सवों और परंपराओं के संबंध में और ज्यादा जागरूक होना चाहिए। विशेष तौर पर आदिवासियों की समृद्ध परंपराओं, कलाओं और शिल्प से राष्ट्र बहुत कुछ सीख सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान इस दिशा में बढ़ने में मदद कर रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में कौशल की उपयोगिताओं को देखते हुए कौशल विकास के लिए अलग मंत्रालय का गठन किया गया और अभी तक तकरीबन 5.5 करोड़ युवाओं को विभिन्न कला और कौशल में प्रशिक्षित किया जा चुका है। श्री मोदी ने कहा कि भारत केवल कहने के लिए ही आत्मनिर्भर नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह युवाओं के द्वारा संभव होगा और वे अपने आवश्यक कौशल के साथ अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौशल पर ध्यान केंद्रित किया गया है और व्यवहारिक ज्ञान पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस नीति का एक प्रमुख पहलू विषय चयन के लिए अपनाया गया लचीला रुख है। श्री मोदी ने युवाओं से कोविड-19 के टीकाकरण में मदद करने के लिए आगे आने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में शानदार उपलब्धि हासिल करने के लिए देश की बेटियों की सराहना की है। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने लड़कियों के सशक्तिकरण, उनकी शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवा तथा भेदभाव समाप्त करने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि यह दिन लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए काम करने वालों तथा उन्हें सम्मान के साथ जीवन में समान अवसर दिलाने वालों की सराहना का भी दिवस है। आज भी हमारे देश में 1000 बालक पैदा हो तो उसके सामने
1000 बालिकाएं भी पैदा होनी चाहिए, वरना संसार चक्र नहीं चल सकता। आज पूरे देश में ये चिंता का विषय है। मैं जरा माताओं से पूछ रहा हूं, अगर बेटी पैदा नहीं होगी तो बहू कहां से लाओगे? और इसलिए जो हम चाहते हैं वो समाज भी तो चाहता है। हम ये तो चाहते हैं कि बहू तो हमें पढ़ी लिखी मिले, लेकिन बेटी को पढ़ाना है तो 50 बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर देश की सभी बेटियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि बेटियां हमारे परिवार, समाज और देश का गौरव हैं। उन्होंने कहा कि आज लड़कियां देश की रक्षा सहित जीवन के हर मोर्चे पर सकारात्मक भूमिका निभा रही हैं। श्री सिंह ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से नए भारत की बुनियाद मजबूत हो रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने कल अपना स्थापना दिवस मनाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अवध शिल्पग्राम में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने भारत का गौरव बढ़ाने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का हृदय स्थल है और यह भारत की संस्कृति, सभ्यता और स्वाधीनता आंदोलन का केंद्र भी रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी 24 करोड़ नागरिकों को हृदय से अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इस स्थापना दिवस कार्यक्रम के अवसर पर अनेक प्रकार की प्रतिभाओं को, जिन्होंने समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में कुछ करके दिखाया है, उन्हें यहां पर सम्मानित करने का कार्य किया। और इसलिए भी इस वर्ष ये महत्वपूर्ण है क्योंकि विगत 10-11 महीनों से आप सब जानते हैं कि पूरा देश और पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना का सामना कर रही है और कोरोना का सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए देश के अनुशासन और देश की मर्यादा का अनुसरण करते हुए हम वैश्विक महामारी कोरोना से भी लड़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ प्रधानमंत्री जी के जानवी और जहानवी के मंत्र को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी जनपदों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। देश भर में आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य मतदाताओं, विशेषकर नए मतदाताओं को प्रोत्साहन और सुविधा देने के साथ साथ अधिक से अधिक संख्या में उन्हें मतदाता सूची में शामिल करना है। निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल 25 जनवरी को देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इस बार के राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मुख्य विषय देश के मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक बनाना है। प्रदेश में सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राज्य सरकार अभ्युदय योजना के अंतर्गत निःशुल्क कोचिंग सेंटर की सुविधा उपलब्ध कराएगी। कल लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस समारोह के दौरान इसकी घोषणा की। इस योजना के अंतर्गत हर मंडल मुख्यालय पर निःशुल्क ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न के संबंध में अभ्यर्थियों को पूरी जानकारी दी जाएगी। इसके लिए राज्य स्तर पर ई-लर्निंग कंटेंट प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अपने अनुभव साझा करते हुए वीडियो अपलोड किए जाएंगे। साथ ही विभिन्न उच्च स्तरीय कोचिंग संस्थानों की पाठ्य सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू में कर्तव्य पालन के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए सहारनपुर के सेना के जवान निशांत शर्मा के शौर्य और वीरता को नमन करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। उन्होंने शहीद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के तथा जनपद की एक सड़क का नामकरण शहीद श्री निशांत शर्मा के नाम पर करने की भी घोषणा की। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता युवाओं पर निर्भर। राष्ट्र ने कल राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर देश की बेटियों की उपलब्धियों की सराहना की।
उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश हर क्षेत्र में कर रहा है बेहतर कार्य और प्रदेश में सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराएगी राज्य सरकार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।